नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान टीचर्स अपडेट में स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें हाल ही में आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उन आवेदनों को लेकर के बहुत सारे शिक्षक साथियों की क्वेरीज हैं, उनके प्रश्न हैं और वो जो बारीकियां हैं उन बारीकियों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो हमारे साथ मौजूद है हमारे शिक्षक साथी श्री चंद्रभान जी। सर, आपका स्वागत है। और जैसा कि हम चर्चा के दौरान शुरुआत करते हैं प्रश्न और उत्तरों से, वैसे ही हम यहाँ भी ठीक वैसे ही चर्चा करने वाले हैं। मेरे प्रश्न होंगे और सर के जवाब होंगे। तो सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये आपसे ये है कि एमजीजीएस जो महात्मा गांधी गवर्नमेंट जो स्कूल हैं उनमें रिक्त पद है, क्योंकि शिक्षक साथियों ने आवेदन तो कर दिए हैं लेकिन उनमें पद किस किस पोस्ट के कितने पद रिक्त हैं, इसका कैसे पता चलेगा और कहाँ पता चलेगा? साथियों देखिए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के पद स्थापन के लिए विशेष सेवा शर्तें और जो नियम 2023 जो विभाग के द्वारा लाया गया है उसी के तहत ये इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं। और हम आज ये जो प्रश्न उत्तर दे रहे हैं वो विभाग के द्वारा समय समय पर जो जारी गाइडलाइन है उनको ध्यान में रखते हुए दी जा रहे हैं और उन्हीं का बारीकी से अध्ययन करते हुए जो शिक्षक साथियों के बार बार में कमेंट और प्रश्न आ रहे हैं उन्हीं का निस्तारण करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब राजेश जी का जो पहला प्रश्न था कि इसमें रिक्त पद है उनका हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि रिक्त पदों का जो सही प्रकाशन है वो किया जाएगा जैसे कि जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो उस काउंसलिंग की प्रक्रिया से जस्ट पहले और जो खाली पद हैं वो उनकी सूची है वो प्रकाशित की जाएगी। तो रिक्त पदों की सूची है वो काउंसलिंग से पूर्व प्रकाशित की जाएगी, सही सूची। जी बिल्कुल। और इसी क्रम में मेरा अगला प्रश्न है कि कोई शिक्षक साथी क्या अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पद विरुद्ध पद स्थापित हो सकता है, यानी कि वहां के लिए वो अप्लाई कर सकता है, और अगर उसने अप्लाई कर दिया है तो क्या उसकी नियुक्ति हो सकती है? जी राजेश जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा क्योंकि जो हिंदी माध्यम के विद्यालय हैं उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने जो सामाजिक विज्ञान के हैं, हिंदी के हैं, अन्य सामान्य शिक्षक हैं और उनको L1 के पद के विरुद्ध लगाया हुआ है, उनको पोस्टिंग दी हुई है। अब वो शिक्षक ये चाहते हैं कि मेरा मूल पद है वो तो हिंदी, सामाजिक विज्ञान और जो अन्य संस्कृत है, उर्दू है, उनके जो पद के विषय हैं, तो अब वो उन जैसे वहां पे L1 पे लगे हुए हैं तो वो ये चाह रहे हैं क्योंकि हिंदी का, सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत, उर्दू के पद है वो अपने महात्मा गांधी में पद L2 के नहीं है। तो वो शिक्षकों के मन में भ्रांति है कि वो चाह रहे हैं कि हमें L1 पर महात्मा गांधी में L1 के पद पर लगाया जाएगा या नहीं। तो ये निदेशक महोदय के द्वारा स्पष्ट तौर से जो आदेश जारी किया गया उसमें क्लियर है कि उनको पद, किसी भी कार्मिक को पद विरुद्ध नहीं लगाया जाएगा। सिर्फ जो कंप्यूटर शिक्षक पद है उस पर L1 और L2 के किसी भी शिक्षक को यदि वो वांछित योग्यता रखते हैं तो उनको पद स्थापित किया जा सकेगा। जी बिल्कुल सर। और जिन साथियों ने आवेदन कर दिया है अब उनको बेसब्री से इंतजार है अपने इंटरव्यू का। तो सर, ये जो इंटरव्यू होंगे ये कब तक, कब और कहाँ और कैसे होंगे, इनकी क्या प्रोसेस रहेगी, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, इसके बारे में बताइएगा। जी राजेश जी, इंटरव्यू के लिए अभी कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया है विभाग के द्वारा। जैसे ही शेड्यूल जारी किया जाएगा उस शेड्यूल की हम विस्तृत विवेचना भी करेंगे और उनका एक नोटिफिकेशन है वो ग्रुप के माध्यम से शेयर किया जाएगा। और रही बात है वो इंटरव्यू कैसे होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, तो अभी जो आदेश जारी किया गया था 17 जून को जो एक सूचना जारी की गई थी उसमें निर्देश जारी किए गए थे, उसके अनुसार जो इंटरव्यू है वो लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से लिए जा सकते हैं, वर्चुअली भी लिए जा सकते हैं। तो उसके लिए वो अभी ये तय नहीं है कि वो ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। तो इसमें सभी प्रकार के जो मॉड्यूल हैं वो उसकी जो माध्यम है इसमें हो सकने की पूरी संभावना है, दोनों भी होने की संभावना है और ऑनलाइन और ऑफलाइन होने की भी संभावना है। ये दोनों प्रकार से इंटरव्यू है वो लिए जा सकते हैं। इसमें लिखित अगर अभ्यर्थियों की संख्या है वो ज्यादा हो जाएगी तो इंटरव्यू देने वालों की, इसमें तो रिटन और ओरली दोनों भी होंगे। और इसमें एक न्यूनतम जो प्रतिशत है कि 40%
न्यूनतम अंक है वो आने चाहिए की बाध्यता इस बार इंटरव्यू में रखी गई है। जी बिल्कुल सर। और जैसा कि ये जो इंटरव्यू है वो सभी पदों के लिए है, यानी कि तृतीय श्रेणी, चतुर्थ से जो सहायक कर्मचारी हैं, और सेकंड ग्रेड है यानी कि सीनियर टीचर है, व्याख्याता है और प्रिंसिपल है, सभी के लिए है, चाहे वो लाइब्रेरियन हो, लैब असिस्टेंट हो। तो सर यहाँ जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षक जो है वो एक जिला स्तर पर काम करते हैं, सेकंड ग्रेड जो टीचर है वो एक जोन तक काम करते हैं, व्याख्याता और प्रिंसिपल जो है वो पूरे राजस्थान स्टेट लेवल पे काम करते हैं। तो यहाँ मेरा प्रश्न ये है कि इनका जो अगर इंटरव्यू होगा तो वो किस किस स्तर पर किस प्रकार से होगा? देखिए, जिला स्तर के जितने भी पद हैं वो जिला स्तरीय समिति के द्वारा उनका जो इंटरव्यू लिया जाएगा, और जो रेंज और जोन स्तर के जो अब जितने भी हैं, वरिष्ठ अध्यापक हैं या फिर अपने वरिष्ठ सहायक हैं और वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक हैं, ये जो पद हैं इनका जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो है रेंज या जोन स्तरीय समिति के द्वारा लिया जाएगा, और व्याख्याता और प्रधानाचार्य के जो इंटरव्यू हैं वो राज्य स्तरीय समिति के द्वारा लिया जाएगा। अब ये प्रश्न ये आता है कि जिस जिले में आवेदन किया है वहां पर इंटरव्यू होगा या जिस जिले में पद स्थापित हैं इंटरव्यू वहां पर होगा, तो इसके बारे में विभाग के द्वारा अभी कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। संभावना पूरी है कि जिस जिले में आवेदन किया है और उनका जो इंटरव्यू होगा वो उसी जिले में होगा जिसमें आपने आवेदन किया है या जिस जोन में आवेदन किया है उसमें होगा। हालांकि इसके बारे में जो अंतिम जो आदेश है वो अभी तक नहीं आया है, तो वो जैसे आएगा हम उसके बारे में आपको बता देंगे। जी सर। और एक शिक्षक साथी का प्रश्न था कि अगर वो प्रोबेशन पीरियड में है, ठीक है, प्रतीक्षा काल के हैं, तो अगर दूसरे जिले में जाते हैं तो उनका जब प्रोबेशन पूरा होगा तो उनका स्थायीकरण की क्या प्रक्रिया रहेगी? उनका स्थायीकरण जो फिक्सेशन है, वेतन नियमितीकरण है, वो कहाँ पर होगा, किस प्रकार से होगा? देखिए, जो प्रोबेशन के जो कर्मचारी हैं अगर उन महात्मा गांधी में पद स्थापित हो जाते हैं अन्य जिले या अन्य जोन के अंदर, तो उनकी जो स्थायीकरण वगैरह है, वेतन नियमितीकरण की प्रक्रिया है, जो उनके जो पूर्व नियुक्ति अधिकारी हैं उनके द्वारा ही उनको किया जाएगा। तो उनका स्थायीकरण वगैरह की प्रक्रिया है वो पूर्व नियुक्ति अधिकारी द्वारा किया जाएगा। कर्मचारी को सिर्फ ऑनलाइन आवेदन करना है, उसके बाद में आजकल जो एसएसओ अपनी स्टाफ विंडो से वो अपने आप नियुक्ति अधिकारी के पास में चला जाएगा। जी सर। अभी हाल ही कुछ महीनों पहले एक कंप्यूटर जो अनुदेशक की भर्ती आयोजित की गई थी और उनको नियुक्ति भी मिल चुकी है 2 माह पहले। तो पूरे राजस्थान के अंदर उनको नियुक्ति दी गई है और मोस्टली उनकी जो नियुक्ति है वो इंग्लिश मीडियम विद्यालय में दी गई है। तो मेरा उन्हीं के लिए एक प्रश्न ये है कि अगर किसी विद्यालय में कंप्यूटर अनुदेशक का पद है, पहले से पद है, तो क्या वहां पर कंप्यूटर शिक्षक को लगाया जा सकता है? ठीक है, क्योंकि जिन विद्यालयों में इनके पद है या नहीं है तो वहां पर पहले से यदि कोई कंप्यूटर शिक्षक कार्यरत है तो उनके ऊपर क्या प्रभाव उसका होगा? देखिए, जो निर्देश जारी किए गए उसमें स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि जिन विद्यालयों में जो कंप्यूटर अनुदेशक के जो पद सर्जित हो चुके हैं, चाहे वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का हो या फिर बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पद सर्जित हो चुका हो, उन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक का पद है वो नहीं रहेगा। कंप्यूटर शिक्षक का पद उन्हीं विद्यालयों में रहेगा जिन विद्यालयों में अनुदेशक का पद सर्जित नहीं है। तो जो शुरुआत में जो एमजीजीएस हुए थे, कन्वर्ट हुए थे, उनमें सभी में बेसिक और जो कंप्यूटर अनुदेशक है उनका पद है। वरिष्ठ में तो अपने जो ब्लॉक लेवल की हैं उनमें है और कुछ हिंदी माध्यम के विद्यालय उनमें है। तो उन जिन विद्यालय में अनुदेशक का एक भी पद सर्जित हो चुका है उनमें कंप्यूटर शिक्षक नहीं लगाया जाएगा, और जिन विद्यालय में अनुदेशक का पद सर्जित नहीं है उन विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक लगाया जाएगा, वहां पे अनुदेशक नहीं लगाए जाएंगे। जी बिल्कुल सर। और कंप्यूटर अनुदेशक और शिक्षक से ही रिलेटेड एक अगला प्रश्न है। अभी हाल ही में सीधी भर्ती से कंप्यूटर अनुदेशकों को एमजीजीएस में पोस्टिंग दी गई है, तो क्या उन्हें भी इंटरव्यू देना होगा इसके लिए? जी बिल्कुल, चाहे वो एक दिन पहले ही महात्मा गांधी विद्यालय में कोई किसी ने ज्वाइन की हो और अगर उसने इंटरव्यू से ज्वाइन नहीं किया है तो उन सभी शिक्षकों को, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो, उनका पद है वो उसको रिक्त माना जाएगा। और महात्मा गांधी विद्यालय में जो अंग्रेजी माध्यम के लिए विशेष सेवा शर्त नियम बनाए गए हैं 2023 के अनुसार, उसमें सभी कर्मचारी हैं वो
जो है वो इंटरव्यू के माध्यम से पदस्थापित किए जाएंगे। अगर चाहे वो अनुदेशक हो चाहे वरिष्ठ अनुदेशक हो, उनको भी अगर महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में रहना है तो उनको भी इंटरव्यू के माध्यम से दोबारा पोस्टेड होना होगा। जी सर। और जिन साथियों का महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में अगर पदस्थापन हो जाता है तो उनका जो पदस्थापन है उसकी प्रक्रिया यानी कि सिलेक्शन चयन हो जाता है, तो उसके पदस्थापन की प्रक्रिया किस प्रकार रहेगी? जी बिल्कुल जी राजेश जी, अब से पहले तक जितने भी साक्षात्कार हुए हैं, इंटरव्यू हैं, उनमें महात्मा गांधी के लिए हुए हैं, उनमें पर्टिकुलर किसी एक विद्यालय के लिए, महात्मा गांधी विद्यालय के लिए इंटरव्यू हुए थे, तो उनका डायरेक्ट उनको पता था कि अपना चयन किस विद्यालय के लिए हुआ है। अब की बार जो उनका चयन हो रहा है वो महात्मा गांधी विद्यालयों के लिए चयन हो रहा है और उनका पदस्थापन है वो काउंसलिंग के द्वारा किया जाएगा। तो उनका पदस्थापन की उनको अभी ये पता नहीं है कि उनका पदस्थापन है वो किस प्रकार से किया जाएगा। काउंसलिंग के द्वारा किया जाएगा, जितने पद होंगे उतने शिक्षकों का चयन किया जाएगा और उनको आपस में काउंसलिंग से उनका चयन किया, पदस्थापन किया जाएगा। जी बिल्कुल सर। और एक शिक्षक साथियों का ये भ्रांति या प्रश्न बना हुआ है कि अगर कोई साथी एमजीजीएस विद्यालय में एक जिले से दूसरे जिले के अंदर पहुंच जाता है, आ जाता है, तो उनकी जो सीनियरिटी है यानी कि जो वरिष्ठता है उसका क्या होगा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है कि उनकी सीनियरिटी का क्या होगा। अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अगर कोई शिक्षक है वो पोस्टेड हो जाता है तो उनकी जो वरिष्ठता है वो उसके संबंधित जिले में या फिर जोन में है वो वहीं पर संधारित रहेगी जहां पर वो हिंदी माध्यम में पदस्थापित था, और उनका जैसे पदोन्नति होती है उनको उसी जोन और रेंज की जो वरिष्ठता है उसका लाभ उसको मिलने वाला है और उसको पदस्थापन में भी वरीयता उसी जोन और रेंज जिले में उसको मिलेगी। जी सर। और एक अगला प्रश्न ये है कि अगर कोई शिक्षक दूसरे रेंज या जिले में जाता है, ठीक है, उसका चयन यदि हो जाता है और वो वापस पुनः हिंदी माध्यम विद्यालय में आना चाहता है, तो उसके लिए क्या कोई विकल्प, कोई दूसरा ऑप्शन उसके लिए है, अल्टरनेटिव व्यवस्था है? और यदि व्यवस्था है हिंदी माध्यम में आने की, तो फिर उसको वापस हिंदी माध्यम में पदस्थापन करने की क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, जो विशेष सेवा नियम है 2023 के, उसके अनुसार प्रत्येक वर्ष जो शिक्षक महात्मा गांधी में आ चुके हैं उनसे विकल्प लिया जाएगा कि अगले वर्ष के लिए कोई शिक्षक वापस हिंदी माध्यम में जाना चाहता है तो वो शिक्षक विकल्प दे करके वो जा सकते हैं। शर्त ये रहेगी कि उसकी जगह इंटरव्यू से दूसरा कर्मचारी वहां पर आ जाए। अगर वहां पर आ जाता है, पोस्टेड हो जाता है, तो उस कर्मचारी को वापस हिंदी माध्यम विद्यालय में भेजा जाएगा। अब बात ये आती है कि कोई व्यक्ति दूसरे जिला या जोन से आकर के महात्मा गांधी में पदस्थापित हो जाता है, तो अभी जो निर्देश जारी किए गए हैं 17 जून को, उसके अनुसार ये कहा गया है कि विकल्प देकर के वापस हिंदी माध्यम में जाने पर उस कर्मचारी को अपने जो हिंदी माध्यम का जो जिला या जोन है उसके अंदर उसको पदस्थापित करने के लिए संबंधित नियुक्ति अधिकारी को सुपुर्द कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और अगला प्रश्न है, जैसे काउंसलिंग के समय क्या उनसे जो संभागी हैं जिनका चयन हो गया है इंटरव्यू में और उनकी काउंसलिंग हो रही है, तो उस समय उनकी अंडरटेकिंग यानी कि सहमति पत्र क्या उनसे लिया जाएगा? किसी प्रकार का कोई जैसे उनके फाउंडेशन के लिए कोई अलग से कोई आदेश इसका है तो वो उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल राजेश जी, एक 17 जून 2023 को एक जो निर्देश जारी किए गए थे उसमें सहमति पत्र का दिया गया कि उसमें लास्ट का जो अंतिम बिंदु है वो 2 पेज का जो एक आदेश आया था चयन की सेवा शर्तें पात्रता, उसमें लिखा हुआ है कि काउंसलिंग के समय आवेदनकर्ता कार्मिक को निम्नानुसार लिखित सहमति देनी होगी। सहमति पत्र है, मेरे द्वारा राजस्थान सिविल सेवा अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में कार्मिकों की नियुक्ति के लिए विशेष चयन एवं सेवा की विशेष शर्तें नियम 2023 का अवलोकन कर लिया गया है। यदि मेरा चयन अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्ति हेतु कर लिया जाता है तो मैं आवेदन की शर्तें, दिशा निर्देश एवं अन्य सेवा की अन्य शर्तें मानने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूं। इस प्रकार का सहमति पत्र देना ही होगा। जी बिल्कुल सर। और मेरा इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है साथियों कि इन विद्यालयों में जो पद है उन पदों का विवरण किस प्रकार से रहेगा 2023-24 सत्र के लिए? और दूसरा प्रश्न ये भी है क्योंकि ये विद्यालय अलग अलग कैटेगरी के हैं, कुछ विद्यालय इस वर्ष से कक्षा 1 से 5 के लिए ही संचालित होंगे, कुछ विद्यालय जो है वो 6ठी तक के लिए संचालित होंगे क्योंकि पिछले साल वो 5 तक बन चुके हैं, कक्षा 6 उनके अंदर इस बार शुरू होगी,
कुछ विद्यालयों में वो जो 8वीं तक थे इस बार 9वीं कक्षा उनमें प्रारंभ हो चुकी है, और जो और विद्यालय हैं ब्लॉक लेवल पे वो उनमें कक्षा 11वीं अभी शुरू हो जाएगी इस बार। तो उनका जो पदों का विवरण है वो किस किस प्रकार से रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी सत्र 2023-24 के अंदर जो विद्यालय नए बने हैं उनमें सबसे पहले कक्षा 1 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम की संचालित की जानी है। तो अंग्रेजी माध्यम के जो विद्यालय संचालित किए जाएंगे उनमें शुरुआती 5वीं कक्षा इस बार चलने वाली 2324 में 1 से 5 तक, उनमें 5 शिक्षक L1 के लगाए जाएंगे और 3 सहायक कर्मचारी उसमें लगाए जाएंगे। अब दूसरा इसी में एक प्रश्न आता है कि कोई विद्यालय यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय है, कोई विद्यालय यदि उच्च माध्यमिक विद्यालय है पहले से हिंदी माध्यम का और उसको महात्मा गांधी में कन्वर्ट कर दिया है, तो 1 से 5 तो अंग्रेजी माध्यम रहता है और 6 से 12 तक वो रहता है हिंदी माध्यम। तो उसमें कौन से शिक्षक आएंगे उसमें? तो उसमें आएगा L1 से के जो 5 शिक्षक हैं वो अंग्रेजी माध्यम के रहेंगे और 3 सहायक कर्मचारी रहेंगे, बाकी जो शिक्षक है वो हिंदी माध्यम के रहेंगे। अब प्रश्न आता है कि जो 22-23 में जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कन्वर्ट हो चुके थे, अभी वहां से कक्षा 6 स्टार्ट होने वाली है, तो L1 के जो कोई शिक्षक यदि 5 में से कोई रिक्त पद है वो प्लस L2 के 2 पद अंग्रेजी का और 1 विज्ञान गणित का वो रहने वाला है। अब यह कोई विद्यालय यदि वो पिछले सत्र में 22-23 में 1 से 8 संचालित हो रहा था और अब वहां पर और कक्षा 9 संचालित होने वाली है, तो वहां पर क्या रहेंगे? तो वहां पर महात्मा गांधी में जो 23 पद हैं, पहले जो शुरुआत के अंदर हुए थे 23 पद, उन सभी 23 पदों के लिए इंटरव्यू लिए जाने हैं। अब उन 23 पदों में एक तो प्रधानाचार्य होगा, उसके बाद में 6 सभी विषयों के वरिष्ठ अध्यापक होंगे और 1 वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का होगा। इसके अलावा 5 L1 के होंगे और 2 L2 के, यानी कि अंग्रेजी और विज्ञान गणित के। इसके साथ में एक कंप्यूटर के शिक्षक का पद होगा, एक अपने लाइब्रेरियन ग्रेड 3 का पद होगा, एक लैब असिस्टेंट का पद होगा। इसके अलावा उसमें एक अपने जो LDC का होगा और एक UDC का होगा, हम उनको वरिष्ठ सहायक बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें 3 सहायक कर्मचारी होंगे, यानी कि टोटल 23 पदों के लिए इंटरव्यू होगा कक्षा 9 जहां पर इस सत्र में स्टार्ट हो चुकी है। अब बात आती है कक्षा 11 जो कि ब्लॉक लेवल के विद्यालयों में ही इस बार संचालित होने वाली है। तो उन विद्यालयों में 23 पदों के अलावा उन विद्यालयों में जो है एक जो अपने कंप्यूटर के अनुदेशक वाले कोई आ गया तो उनका इंटरव्यू हो जाएगा। वरिष्ठ का ब्लॉक वाले विद्यालय हैं उनमें लगभग में वरिष्ठ अनुदेशक के पद हैं वो सर्जित किए गए हैं, तो उनमें अपना वरिष्ठ अनुदेशक हैं वो उनका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा, बेसिक का भी आयोजित किया जाएगा। और साथ में इसमें जो इस बार 4 व्याख्याता हैं वो वहाँ पर लगाए जाने, अधिकांश विद्यालयों के अंदर है वो, इसमें अपने जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ वो वहाँ पर विषय सर्जित किए गए हैं, तो उनका भी इंटरव्यू उसमें लिया जाएगा। इस प्रकार से उनका चयन किया जाएगा। टोटल अपने हो जाएंगे उसके अंदर 29 पद, इस प्रकार से उनके इंटरव्यू में वो लिए जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने जो इंग्लिश माध्यम के जो विद्यालय हैं, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, उनकी जो जितनी भी क्यूरीज हैं उन सबको आपने जिज्ञासा को शांत किया। थैंक यू सर।